दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पैदल चलने से ज्यादा फायदे होते हैं या दौड़ लगाने से ज्यादा फायदे होते हैं। सबसे पहले मैं दोनों से होने वाले फायदों के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं पैदल चलने की। पैदल चलने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर आप हर रोज 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक पैदल चलेंगे तो इससे धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। पैदल चलने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। आरामदायक जिंदगी कैंसर होने के बड़े कारणों में से एक है। पैदल चलने से आपके शरीर को वह सब कुछ मिलता है जिसकी जरूरत आपके शरीर को कैंसर से लड़ने के लिए होती है। इसलिए आधा घंटा पैदल जरूर चलें। पैदल चलने से शरीर में खून का प्रवाह तेज हो जाता है। खून का प्रवाह बढ़ने से आपके दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और ज्यादा ग्लूकोज मिलता है। इससे आपकी याददाश्त बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। खून का प्रवाह बढ़ने से एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाने से आपकी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना कम हो जाती है। नसों के बंद होने की संभावना कम हो जाती है और आपको स्ट्रोक जैसी दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए पैदल जरूर चलें। पैदल चलने से आपको डायबिटीज की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। आरामदायक जिंदगी डायबिटीज होने का भी एक मुख्य कारण है। डायबिटीज को ठीक करने के लिए वैज्ञानिक एक दिन में 5000 कदम चलने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से खून में शुगर का लेवल कम हो जाता है। पैदल चलने से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। हड्डियां मजबूत करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है: कैल्शियम, विटामिन डी और ऐसी कसरत करना जिसमें आपकी हड्डियों के ऊपर वजन पड़ता हो, भार पड़ता हो। पैदल चलने से आपकी हड्डियों के ऊपर भार पड़ता है। आपकी हड्डियों के ऊपर आपके पूरे शरीर का वजन होता है। इसलिए पैदल चलने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। पैदल चलने से हड्डियों की बोन डेंसिटी बढ़ती है, यानी हड्डियों की सघनता बढ़ती है। इससे हड्डियों के टूटने का खतरा कम होता है और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की हड्डियों की बीमारी होने का खतरा कम होता है। पैदल चलने से कूल्हे की हड्डी के टूटने का खतरा 40% से लेकर 60% तक कम हो जाता है। इसलिए पैदल जरूर चलें। पैदल चलने से आपका हाजमा तेज होता है, खाया पिया पचने लगता है और भूख बढ़ जाती है। पेट से संबंधित दूसरी समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं, जैसे कब्ज, पेट गैस और पेट में जलन। पैदल चलने से आंत का कैंसर होने का खतरा भी कम होता है। पैदल चलने वालों को आंत का कैंसर होने का खतरा पैदल ना चलने वालों की तुलना में 24% कम होता है। पैदल चलने से आंतों के अंदर भोजन तेज गति से आगे बढ़ता है, जिससे कब्ज दूर होती है। इसलिए पैदल जरूर चलें। पैदल चलने से आपका इम्यून फंक्शन तेज हो जाता है, यानी रोगों से लड़ने की शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। हर रोज आधा घंटा पैदल चलने से इम्यून सिस्टम के बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर नाम के सेल्स की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इससे आपका शरीर किसी भी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाता है। पैदल चलने से व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या भी बढ़ती है। व्हाइट ब्लड सेल्स को इम्यूनिटी सेल्स भी कहा जाता है। यह सेल्स शरीर में बीमारियों से लड़ते हैं। पैदल चलते समय शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल बुखार चढ़ने के जैसी ही होती है। बुखार चढ़ना भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपना तापमान बढ़ाकर शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है। इसलिए आपको पैदल जरूर चलना चाहिए। पैदल चलने से डिमेंशिया नाम की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। डिमेंशिया एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें धीरे धीरे दिमाग की याददाश्त खत्म हो जाती है। बूढ़े लोगों को अक्सर यह बीमारी हो जाती है। पैदल चलने से डिमेंशिया होने का खतरा कम होता है, इसलिए पैदल जरूर चलें। पैदल चलने से फेफड़ों की ताकत बढ़ती है। जब आप पैदल चलते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाती है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है। ऐसा होने से फेफड़ों की कैपेसिटी में वृद्धि होती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है और फेफड़े मजबूत बनते हैं। पैदल चलने से विटामिन डी बढ़ता है। दिन में पैदल चलने से आपका शरीर धूप के संपर्क में आता है, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए जरूरी होता है, कैंसर से बचाता है, डायबिटीज से बचाता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी से बचाता है। इसलिए अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पैदल चलें। पैदल चलने से तनाव कम होता है। तनाव की वजह से शरीर को बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे हार्ट डिजीज, अस्थमा, मोटापा, डायबिटीज, सर दर्द, डिप्रेशन, पेट की बीमारियां, अल्जाइमर डिजीज, एक्सेलरेटेड एजिंग यानी तेजी से बूढ़ा होना, प्री मैच्योर डेथ यानी उम्र से पहले मृत्यु होना। यह सभी बीमारियां तनाव के कारण पैदा होती हैं और पैदल चलना तनाव को कम करता है। यानी अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको इन सभी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। पैदल चलने से तनाव इसलिए कम होता है क्योंकि पैदल चलने से स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन कम हो जाता है। इससे स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। पैदल चलने से आपके मूड में सुधार होता है, क्योंकि पैदल चलने से आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम पैदा होते हैं। मूड को सुधारने के लिए डॉक्टर पैदल चलने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इसलिए अगर आप डिप्रेशन में हैं, उदास हैं, तो आप पैदल चलिए, ताजी हवा लीजिए, इससे आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। पैदल चलने से आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से का साइज बड़ा हो जाता है। इसके विपरीत अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से का साइज छोटा हो जाता है। हिप्पोकैम्पस दिमाग का वह हिस्सा है जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है।
अगर इसका साइज छोटा हो जाए तो याददाश्त कम हो जाती है, लेकिन पैदल चलने से इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए याददाश्त कम नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ भी दिमाग के इस हिस्से का साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में याददाश्त कम होती है। लेकिन ज्यादा चलने से बुढ़ापे में भी याददाश्त कम नहीं होती। पैदल चलने से आपका दिल ताकतवर बनता है। चलने से दिल की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। पैदल चलने वाले लोगों को पैदल ना चलने वाले लोगों के मुकाबले दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। पैदल चलने से आपका वजन कम होता है। मोटापा बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, जैसे डायबिटीज, कैंसर और हार्ट अटैक। मोटा व्यक्ति देखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं लगता। वजन कम करने के लिए आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट से लेकर 90 मिनट तक पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने से आपकी मांसपेशियां ताकतवर बनती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं, लेकिन पैदल चलने से इनमें ताकत आती है। पैदल चलने से आपकी टांगों की और पीठ की मांसपेशियां खास तौर पर मजबूत बनती हैं। पैदल चलने से आपकी उम्र बढ़ती है। जो लोग पैदल चलते हैं, उनकी उम्र पैदल ना चलने वालों की तुलना में ज्यादा होती है। अगर आप एक दिन में सिर्फ 25 मिनट पैदल चलते हैं, तो आपकी उम्र 7 साल लंबी हो जाती है। पैदल चलने से बहुत सारी उम्र से संबंधित समस्याएं देर से आती हैं। पैदल चलने से आपकी किसी भी कार्य को करने की क्षमता बढ़ जाती है। पैदल चलने से आपको शारीरिक और मानसिक ऊर्जा मिलती है। इसकी वजह से आप किसी भी काम को ज्यादा अच्छे ढंग से और कम समय में कर पाते हैं। इसीलिए खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता आम इंसान से ज्यादा होती है। पैदल चलने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, यानी नई नई चीजों की खोज करने की आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती है। जब आप पैदल चलते हैं तो आपकी नसें और आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है। चलते समय आपके दिमाग के ऊपर काम का बोझ नहीं होता, काम का कोई प्रेशर नहीं होता। इसलिए उस समय आपका दिमाग ज्यादा बेहतर ढंग से सोच पाता है और आपको नए नए विचार आते हैं। इसलिए अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो उसे छोड़ दीजिए और कुछ समय के लिए पैदल चलिए। पैदल चलने के दौरान आपको उस समस्या से निकलने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाएगा। पैदल चलने से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो नसों के अंदर बुरे कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है और नसों को अंदर से बंद होने से बचाता है। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है। आपके शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना ज्यादा होगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल उतना ही कम होगा। हर रोज 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक पैदल चलने से कुछ ही महीनों में आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 20% तक बढ़ जाता है। पैदल चलने से हार्ट अटैक होने का खतरा 80% तक कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कम शराब पीता है, धूम्रपान नहीं करता है, अपना खान पीन सही रखता है, पैदल चलता है और अपना वजन सही रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक होने का खतरा 80% तक कम हो जाता है। पैदल चलने से दिल अपना काम पूरी दक्षता से करने लगता है। पैदल चलने से दिल की मांसपेशियां उसी तरह से मजबूत बन जाती हैं जिस तरह कसरत करने से आपकी शरीर की बाकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। इससे दिल अपना काम पूरी दक्षता से करने लगता है। पैदल चलने से रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है, यानी जिस समय आप आराम कर रहे होते हैं उस समय दिल के धड़कने की गति कम हो जाती है। यह एक अच्छी बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल की मांसपेशियां मजबूत होने से दिल को पूरे शरीर में खून पंप करने के लिए कम जोर लगाना पड़ता है। इससे रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है। पैदल चलने से गठिया की बीमारी में फायदा होता है। पैदल चलने से गठिया का दर्द कम होता है, क्योंकि पैदल चलने से जोड़ों में आई अकड़न और सूजन दूर होती है। गठिया की बीमारी में धीरे धीरे पैदल चलना चाहिए। गठिया में अगर आप पैदल नहीं चलेंगे तो आपके जोड़ धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। इससे बीमारी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे बेशक छड़ी की सहायता से ही चलेंगे तो आपके जोड़ मजबूत बनेंगे और बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। पैदल चलने से आप जवान नजर आते हैं। पैदल चलने से आपकी त्वचा में खून का प्रवाह तेज होता है, जिससे त्वचा सुंदर बनती है और पसीना आने से त्वचा अंदर से साफ हो जाती है। इससे आपकी त्वचा टाइट हो जाती है और देखने में साफ और सुंदर नजर आती है। आपके मुंह की रंगत में फर्क नजर आने लगता है। चेहरे के ऊपर से काली झाइयां, दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। पैदल चलने से अच्छी नींद आने लगती है। पैदल चलने से मेलाटोनिन नाम के स्लीप हार्मोन्स का शरीर के ऊपर असर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ज्यादा अच्छी नींद आती है। जो लोग हफ्ते में कम से कम 3.5 घंटे पैदल चलते हैं, उन्हें रात को जल्दी और ज्यादा गहरी नींद आती है। पैदल चलने से आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपके जख्म जल्दी भर जाते हैं, आपकी नजर कमजोर नहीं होती, दिमाग तेज होता है, इम्यून सिस्टम तेज होता है, कैंसर होने का खतरा कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, दिल की सेहत में सुधार होता है, वजन कम होता है, फालतू गैसेस और जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर की सभी कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वह ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाती हैं। बहुत सारे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन वाले वातावरण में नहीं रह सकते। इसलिए जब शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो ऐसे वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। पैदल चलने से आपके शरीर को ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, क्योंकि शरीर में खून का प्रवाह तेज हो जाता है। पोषक तत्वों से भरा खून ज्यादा मिलने से बहुत सारी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, कुछ तरह के कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस। पैदल चलने से वेरिकोज वेन्स नाम की बीमारी नहीं होती। वेरिकोज वेन्स एक नसों की बीमारी होती है जिसमें नसें फूल जाती हैं और इनमें दर्द होता है। पैदल चलने से इस बीमारी के होने का खतरा कम हो जाता है।
पैदल चलने से जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज मजबूत हो जाता है। कार्टिलेज वह नरम हड्डी होती है जो जोड़ के अंदर गद्दे का काम करती है और दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकती है। पैदल चलने से कार्टिलेज मजबूत होती है जिससे जोड़ों की समस्या नहीं होती। पैदल चलने से बैक पेन ठीक हो जाती है, यानी पीठ का दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपको पीठ का दर्द रहता है तो आपको धीरे धीरे पैदल चलना चाहिए। धीरे धीरे पैदल चलने से आपकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत बनेंगी और आपका पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। पैदल चलने से किडनी खराब होने की संभावना कम हो जाती है। पैदल चलने से किडनी की बीमारी से मरने की संभावना 1/3 कम हो जाती है। जो लोग हफ्ते में 7 से ज्यादा बार पैदल चलते हैं उनके किडनी की बीमारी से मरने की संभावना 59% कम हो जाती है। पैदल चलने से गुस्सा कम आता है और नकारात्मक सोच से छुटकारा मिलता है। पैदल चलने से दिमाग में सीरोटोनिन नाम के केमिकल का लेवल बढ़ जाता है। सीरोटोनिन का लेवल बढ़ने से गुस्सा शांत होता है और नकारात्मक सोच से छुटकारा मिलता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो उसी समय पैदल चलिए, आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कम हो गया है। पैदल चलने से डिप्रेशन कम होता है। पैदल चलना साइकोथेरेपी से भी ज्यादा असरदार होता है। हर रोज 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक पैदल चलने से डिप्रेशन के लक्षणों में सुधार होता है। पैदल चलने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी आत्मविश्वास बढ़ता है। जो लोग हर रोज पैदल चलते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदल ना चलने वालों की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैदल चलने से दिमाग और शरीर दोनों ताकतवर बनते हैं, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पैदल चलना शरीर के सभी अंदरूनी अंगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पैदल चलने से शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में खून का प्रवाह बढ़ जाता है, जिस वजह से अंगों की सेहत में सुधार होता है और सभी अंदरूनी अंग बेहतर ढंग से काम करने लगते हैं। पैदल चलने से सर दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपका सर दुख रहा है तो आप पैदल चलना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आधे घंटे के बाद ही आपका सर दर्द ठीक हो गया है। ऐसा सर में खून का प्रवाह बढ़ने की वजह से होता है। धीरे धीरे पैदल चलने से माइग्रेन के दर्द में भी फायदा होता है। पैदल चलने से धूम्रपान भी छूट सकता है। अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो जब भी आपको बीड़ी सिगरेट पीने की इच्छा पैदा हो तो आप सैर पर निकल जाइए। 15-20 मिनट पैदल चलने के बाद आपकी बीड़ी सिगरेट पीने की इच्छा कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैदल चलने से शरीर में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन ज्यादा बनने लगता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जिससे हमें उत्तेजना महसूस होती है और खुशी महसूस होती है। तो पैदल चलने से क्या क्या फायदे होते हैं आपने जान लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि दौड़ लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं, यानी रनिंग करने से आपको क्या फायदे होते हैं। दौड़ लगाने से दिल मजबूत बनता है और दिल की सेहत में सुधार होता है। जो लोग रनिंग करते हैं उनके दिल की दीवारें ज्यादा मजबूत होती हैं और उनका दिल हर बार धड़कने पर ज्यादा मात्रा में खून पंप करता है। अपने दिल को अच्छी हालत में रखने के लिए रनिंग सबसे बेहतरीन तरीका है। दौड़ लगाने वालों का दिल ज्यादा अच्छे ढंग से काम करता है और ऑक्सीजन को ज्यादा अच्छे तरीके से शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। दौड़ लगाने वालों को दिल की बीमारियां होने का खतरा कम होता है। दौड़ लगाने से खुशी का एहसास होता है, जिससे मूड में सुधार होता है। दौड़ लगाने पर शरीर में फील गुड हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे खुशी का एहसास होता है। दौड़ लगाने से पहले आप कैसा भी महसूस कर रहे हो, लेकिन दौड़ लगाने के बाद आपको खुशी का एहसास जरूर होता है। कुछ लोग सिर्फ खुशी का एहसास पाने के लिए ही दौड़ लगाते हैं। डॉक्टर भी डिप्रेशन का इलाज करने के लिए रोगियों को दौड़ लगाने की सलाह देते हैं। दौड़ लगाने से जोड़ मजबूत बनते हैं। दौड़ लगाने से जोड़ खराब नहीं होते बल्कि मजबूत होते हैं। सैर करने वालों के मुकाबले जो लोग दौड़ लगाते हैं उनके घुटनों के जोड़ खराब होने का खतरा सैर करने वालों की तुलना में 50% कम होता है। दौड़ लगाते समय जब भी पैर धरती पर पड़ता है तो मांसपेशियों के साथ साथ हड्डी और कार्टिलेज के ऊपर भी दबाव पड़ता है और इनमें स्प्रिंग जैसा प्रभाव पैदा होता है। इससे हड्डियां और जोड़ मजबूत बनते हैं। यह प्रभाव पैदल चलने पर पैदा नहीं होता, इसलिए पैदल चलने की तुलना में रनिंग करने से जोड़ और हड्डियां ज्यादा मजबूत बनते हैं। दौड़ लगाने से ज्यादा कैलोरीज जलती हैं। दौड़ लगाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए दौड़ लगाने से बहुत सारी कैलोरीज जलती हैं। ज्यादा तेज दौड़ने से ज्यादा कैलोरीज जलती हैं। चढ़ाई पर दौड़ने से ज्यादा कैलोरीज जलती हैं और हवा के विरुद्ध दौड़ने से ज्यादा कैलोरीज जलती हैं। एक एवरेज के अनुसार दौड़ने पर 1 मिनट में 11 कैलोरीज जलती हैं और पैदल चलने पर 1 मिनट में सिर्फ 6 कैलोरीज ही जलती हैं। इसलिए जो लोग ज्यादा कैलोरीज जलाना चाहते हैं उन्हें पैदल चलने की बजाय दौड़ना चाहिए। दौड़ने से आपका वजन ज्यादा तेजी से कम होता है। दौड़ लगाने से टांगे मजबूत बनती हैं। दौड़ लगाने से टांगों की सभी मांसपेशियों की कसरत होती है। रनिंग करने से इनर थाई मसल्स और आउटर थाई मसल्स मजबूत बनते हैं। थाई के आगे वाले मसल्स और पीछे वाले मसल्स भी मजबूत बनते हैं। रनिंग करने से पिंडलियां भी मजबूत बनती हैं। इस प्रकार रनिंग करने से पूरी टांगे मजबूत होती हैं। दौड़ लगाने से कोर मसल्स मजबूत बनते हैं। कोर मसल्स वह होते हैं जो शरीर के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से जोड़ते हैं, जैसे पेट और पीठ के नीचे वाले हिस्से में मौजूद मसल्स। इनमें वह मसल्स भी शामिल होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते।
यह मसल्स खाने को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी को अंदर से सपोर्ट देते हैं और बाहों की मूवमेंट और टांगों की मूवमेंट को संभालने का काम करते हैं। यह मसल्स बॉडी को स्टेबिलिटी देते हैं और रनिंग करने से ये सभी मसल्स मजबूत बनते हैं। इस तरह रनिंग कोर मसल्स को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दौड़ लगाने से हानिकारक बीमारियों के होने का खतरा कम होता है। बहुत सारी गंभीर बीमारियों के होने का मुख्य कारण होता है किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी का ना करना, और रनिंग एक बहुत ही जबरदस्त फिजिकल एक्टिविटी है। रनिंग करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनती हैं, जिससे ज्यादा इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। रनिंग करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून में चर्बी की मात्रा कम होती है। रनिंग करने से मोटापे का खतरा कम होता है, डायबिटीज का खतरा कम होता है। रनिंग करने से उम्र लंबी होती है, इसलिए जो लोग रनिंग कर सकते हैं उन्हें रनिंग जरूर करनी चाहिए। दौड़ लगाने से त्वचा सुंदर बनती है। शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से त्वचा को नुकसान पहुंचता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जब सेब को काट कर छोड़ दिया जाता है तो वह ऊपर से काला हो जाता है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी त्वचा की भी ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन हमारा शरीर इस ऑक्सीडेशन से हमारी रक्षा करता है। यह हमारे अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है जो इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। जब शरीर के अंदर रक्षा करने वाला यह सिस्टम धीमा पड़ जाता है तो त्वचा को नुकसान पहुंचता है और त्वचा के ऊपर झुर्रियां पैदा होती हैं। दौड़ लगाने से शरीर का रक्षा करने वाला यह सिस्टम सक्रिय होता है और शरीर में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा मात्रा में बनते हैं। इससे त्वचा समय से पहले बूढ़ी नहीं होती। रनिंग करने से त्वचा की कोशिकाओं तक खून का प्रवाह तेज होता है, जिससे त्वचा को ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। इससे त्वचा दिखने में सुंदर बनती है। दौड़ लगाने से दिमाग तेज होता है और याददाश्त बढ़ती है। दौड़ लगाने से दिल के धड़कने की गति तेज होती है। इससे दिमाग में ज्यादा खून पहुंचता है। दिमाग में ज्यादा खून पहुंचने से दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने से दिमाग की काम करने की शक्ति बढ़ती है। दौड़ लगाने से शरीर में ऐसे हार्मोन्स का उत्पादन तेज होता है जो दिमाग की कोशिकाओं की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। गंभीर बीमारियां भी दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं और दौड़ लगाने से गंभीर बीमारियों के होने का खतरा कम होता है। दौड़ लगाने से दिमाग के हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से का साइज बड़ा हो जाता है। दिमाग का यह हिस्सा नई चीजों को सीखने और याददाश्त के लिए जरूरी होता है। इस हिस्से का साइज बड़ा होने से नया सीखने की काबिलियत बढ़ती है और याददाश्त बढ़ती है। दौड़ने का फायदा उम्र बढ़ने पर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने पर आमतौर पर याददाश्त कम होती है। इसलिए अगर कोई लगातार दौड़ लगाता रहेगा तो वह लंबे समय तक अपनी याददाश्त को सही रख पाएगा। दौड़ लगाने से आपको गहरी नींद आती है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। दौड़ लगाने से थकान होती है। मांसपेशियों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वह थक जाती हैं। शरीर इस थकान को दूर करने के लिए और शरीर की रिपेयर करने के लिए गहरी नींद में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि नींद के दौरान ही थकान दूर होती है और शरीर की रिपेयर होती है। इसलिए दौड़ लगाने से रात को गहरी नींद आती है। दौड़ लगाने से कैंसर होने का खतरा कम होता है। दौड़ लगाने से कोलोन कैंसर होने का खतरा 24% कम हो जाता है। दौड़ लगाने से शरीर में इंसुलिन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का लेवल कम होता है। इन हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। दौड़ लगाने से पाचन तेज हो जाता है। इससे पेट का कैंसर होने का खतरा कम होता है। रनिंग करने से शरीर के सभी हिस्सों को ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलती है। इससे भी कैंसर होने का खतरा कम होता है। दौड़ लगाने से भी उम्र लंबी होती है। दौड़ लगाने से दिल की बीमारी से मरने का खतरा 30% कम होता है और कैंसर से मरने का खतरा 23% कम होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों के होने का खतरा कम होता है। अगर आप रोजाना सिर्फ थोड़ी सी रनिंग भी करेंगे तो इससे भी आपकी उम्र लंबी होगी। जो लोग दौड़ लगाते हैं वह हमेशा ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। इस वजह से भी उम्र लंबी होती है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 50 मिनट भी दौड़ेंगे तो इससे भी आपको फायदा होगा। दौड़ लगाने से फेफड़े मजबूत होते हैं। जब आप दौड़ते हैं तो आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की इस जरूरत को पूरा करने के लिए आपके फेफड़े ज्यादा काम करते हैं। ज्यादा काम करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। शुरुआत में आपने देखा होगा कि जब आप दौड़ना चालू करते हैं तो आपकी सांस फूलती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी सांस फूलनी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके फेफड़े पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके होते हैं और आपके फेफड़ों की शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने की क्षमता बढ़ चुकी होती है। जब आप दौड़ लगाते हैं तो आप तेज गति से सांस लेते हैं। तेज गति से सांस लेने के कारण आपके गले की मांसपेशियां, छाती की मांसपेशियां, डायफ्राम की मांसपेशियां और पसलियों के बीच की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। दौड़ लगाने से खून में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है। जब आप बाहर निकलकर दौड़ लगाते हैं तो आप धूप के संपर्क में आते हैं। इससे आपके खून में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है। दौड़ लगाने से गिरकर हड्डी टूटने का खतरा भी कम हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मामूली सा गिरने पर ही लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं
दौड़ने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, जिसकी वजह से मामूली गिरने पर हड्डियां नहीं टूटती। दौड़ने से हड्डियों में होने वाला दर्द भी गायब हो जाता है, क्योंकि हड्डियों का दर्द हड्डियों के कमजोर होने की वजह से होता है और दौड़ने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दौड़ लगाने से नॉर्मल सर्दी खांसी नहीं होती। दौड़ लगाने से नॉर्मल सर्दी खांसी होने का खतरा 43% कम हो जाता है। अगर आपको सर्दी खांसी होती भी है तो यह ज्यादा गंभीर नहीं होती और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दौड़ लगाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दौड़ लगाने से आंखों की सेहत में सुधार होता है। दौड़ लगाने से आंखों की ऑप्टिक नर्व और रेटिना में खून का प्रवाह तेज होता है और इनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इस वजह से मोतियाबिंद और नजर कमजोर होने जैसी आंखों की बीमारियों के होने का खतरा कम होता है। आंखों की बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होती हैं और रनिंग करने से हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इस वजह से भी रनिंग करने से आंखों की बीमारियां कम होती हैं। दौड़ लगाने से कानों की सुनने की क्षमता बढ़ती है। सुनने का सीधा संबंध रक्त संचार के साथ होता है। रनिंग करने से कानों में और सर में खून का प्रवाह बढ़ता है, जिससे सुनने की क्षमता में सुधार होता है। दौड़ने वालों की सुनने की क्षमता ना दौड़ने वालों की तुलना में 6% ज्यादा होती है। सुनने की क्षमता 50 की उम्र के बाद कम होने लगती है, क्योंकि 50 की उम्र के बाद दिल कमजोर होना शुरू हो जाता है। सुनने की क्षमता का सीधा संबंध दिल के साथ होता है। दिल कमजोर होने से पूरे शरीर में और कानों में भी रक्त संचार प्रभावित होता है, लेकिन जो लोग रनिंग करते हैं उनका दिल मजबूत होता है, जिसके कारण दिल पूरे शरीर में और कानों में भी खून का उचित प्रवाह बनाकर रखता है। इसलिए जो लोग हमेशा रनिंग करते हैं उनकी सुनने की क्षमता बेहतर होती है। दौड़ लगाने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दौड़ लगाने से सेहत में सुधार होता है, वजन कम होता है, दिमाग की काबिलियत बढ़ती है। इन सभी बातों से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। रनिंग करने से मूड में सुधार होता है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। इससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो आपने देखा कि पैदल चलने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं और दौड़ लगाने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। आपके लिए पैदल चलना बेहतर है या दौड़ लगाना बेहतर है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी सेहत कैसी है और आपका मकसद क्या है। अगर आपका मकसद सिर्फ वजन कम करना है तो दौड़ लगाने से वजन ज्यादा तेजी से कम होता है, लेकिन अगर आपका मकसद नॉर्मल सेहत बनाना है तो फिर आप पैदल भी चल सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। आपको अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से चुनाव करना होगा। अगर आपका शरीर दौड़ने की इजाजत नहीं देता है तो आप पैदल चल सकते हैं, और अगर आपका शरीर दौड़ने की इजाजत देता है तो आप दौड़ सकते हैं। आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। एक हफ्ता आप पैदल चल सकते हैं और एक हफ्ता आप दौड़ लगा सकते हैं। पैदल चलने के फायदे किसी भी हालत में दौड़ने से कम नहीं हैं और दौड़ने के फायदे भी पैदल चलने से कम नहीं हैं। दोनों ही फायदे वाली कसरतें हैं। आपको अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से और अपने मकसद के हिसाब से किसी एक का या दोनों का चुनाव करना होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।